हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज में देखने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का मॉडल। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का मॉडल होने वाला है और ये देखते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग की कैसे जाती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो बाकी सारे लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं जिसमें बैंकिंग के फाइनेंशियल मॉडल्स हैं अपार्ट फ्रॉम दैट और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के हैं। इसमें पूरी ओवरऑल सीरीज आने वाले हैं, तो आप चैनल को देखते रहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा इंडेक्स आता है। इंडेक्स के अंदर हम डालेंगे इंडस्ट्री का ओवरव्यू, क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, रेवेन्यू बिल्डअप, कॉस्ट शीट, वर्किंग कैपिटल, डेप्रिसिएशन शेड्यूल, अमोर्टाइजेशन, शेयर होल्डर्स इक्विटी, डेट शेड्यूल, आपका डीसीएफ वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन, रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले इंडस्ट्री ओवरव्यू देखा जाता है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कैसे काम कर रही है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ बनाओगे टेम्पलेट आपका इंडस्ट्री का, किस हिसाब से इंडस्ट्री आपकी काम कर रही है, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्या वेबसाइट है, क्या सीईओ नेम है आपका, ये सारी चीज़ें। और इसी में आप साइज़ देखोगे, मार्केट का रेट्स देखोगे, डिमांड एंड सप्लाई, फ्यूचर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टर्स के 5 मॉडल कितने हैं, वो चीज़ देखी जाती है। अब जैसे तुम देखते हो यहाँ इनकम स्टेटमेंट कैसे है। जैसे तुमने इनकम स्टेटमेंट देखा किस हिसाब से काम कर रही है इनकम स्टेटमेंट, इससे पहले तुम्हारी देखी जाएगी रेवेन्यू बिल्डअप कैसे बनेगा। लेट्स से महिंद्रा फाइनेंशियल मॉडल बना रहे तो रेवेन्यू कैसे आएगी। सबसे पहले सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स होगा। जैसे तुम सेल करोगे किसी प्रोडक्ट की, कार्स तुमने बेची, तो ये तुम कार बेच रहे हो ईयर ऑन ईयर, जिसमें तुम्हारी ग्रोथ हो रही है हर साल। लेट्स से 3,22,000 की तुम्हारी 11 में बिकी थी, अब बढ़ के 5,39 हो गई हैं, देन 6,46 हो गई हैं। तो तुमने ये क्या किया, इस हिसाब से तुमने ग्रोथ बढ़ाई। देन तुमने इसी ग्रोथ को आगे एवरेज ले लिया कि जो हिसाब से तुम्हारी ग्रोथ चल रही है, और तुम इसको ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हो रेवेन्यू को। देन तुम्हारा सेल्स ऑफ सर्विस आता है। गाड़ियों की सर्विस भी करते हो ना, बेचते हो उसके साथ साथ। तो सेल्स ऑफ सर्विस कितनी हो रही है। लेट्स से तुम्हारा ये सेल्स का डेटा है 14,715, 16,526 और 20,043। अब तुम इसी चीज़ में सर्विस करोगे, जो सर्विस का डेटा है तुम्हारा प्लस माइनस के हिसाब से जो तुम्हारा आएगा वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। तो ये तुम्हारी सर्विस बढ़ गई हर साल। अब तुम देखते हो ग्रुप शेयर क्या आता है जॉइंट वेंचर्स का। Let's say तुम्हारा ग्रुप शेयर देखा जाता है कि जॉइंट वेंचर्स के हिसाब से तुम्हारा ग्रुप शेयर कितना होगा इस केस में। तो ये देखते हो तुम शेयर तुम्हारा कितना बैठेगा दोनों धंधों का, तो वो चीज़ तुमने इंक्रीज़ कर दी। देन तुमने ग्रेस रेवेन्यू कैलकुलेट की, ये तीनों चीज़ें प्लस करके, तो इससे तुम्हारी आ गई ग्रोस रेवेन्यू जो तुम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम क्या है। इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कितनी है तुम्हारी, और वो बेसिकली कैसे आ रही है तुम्हारी, और कितनी ग्रो कर रही हो हर साल, और उसको फिर आगे तुम ग्रो करोगे उस हिसाब से। देन तुम्हारा हायर परचेज और लीज रेंटल एग्रीमेंट होगा, किस हिसाब से तुम्हारी हायर परचेज लीज किस हिसाब से बढ़ रही है, वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। और उस चीज़ को तुम ग्रो करोगे यहाँ 48% से, जो कि आ रही है तुम्हारी। फिर देखते हो तुम स्क्रैप की सेल कितनी हो रही है। स्क्रैप सेल देखी जाती है, उसी हिसाब से हर साल कितना स्क्रैप बढ़ रहा है तुम्हारा। इंटरेस्ट इनकम है फाइनेंस कंपनीज की, वो देखी जाती है कितना इंटरेस्ट है और किस हिसाब से इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है तुम्हारी हर साल, वो देखते हो तुम। फिर तुम्हारा आता है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। तुमने कोई टेंजिबल एसेट बेची तो उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है तुम्हारा, वो चीज़ देखी जाती है। देन तुम्हारे गवर्नमेंट ग्रांट और इनिशिएटिव्स आते हैं, इंसेंटिव्स आते हैं, तो गवर्नमेंट को कितना ग्रांट दे रहे हो तुम, वो चीज़ देखी जाती है, और उसमें कितने इंसेंटिव्स होंगे इंक्लूड, वो चीज़ देखी जाती है। देन तुम्हारा अदर्स आता है, अदर्स में तुम क्या क्या इंक्लूड करोगे, वो चीज़ है। और अब तुम्हारा आता है ग्रुप शेयर ऑफ द जॉइंट वेंचर्स। तो ग्रुप शेयर्स क्या होगा तुम्हारे जॉइंट वेंचर्स का, वो चीज़ यहाँ पे शो होगी। तुम्हारा टोटल आता है इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ का, कितना टोटल होएगा और किस हिसाब से तुम पे करोगे ये चीज़। देन तुम्हारी एक्साइज ड्यूटी लगती है इसी में, कितनी एक्साइज ड्यूटी आ रही है, और फाइनल रेवेन्यू देखा जाता है तुम्हारा कितना पे होगा इसमें फाइनल रेवेन्यू। तो ये हो गया तुम्हारा रेवेन्यू बिल्डअप का पूरा शेड्यूल। आगे हम कॉस्ट शीट और बाकी शेड्यूल्स देखने वाले हैं इसी में कैसे काम करते हैं। तो इसी तरह इसके हर एक शेड्यूल आता रहेगा, और मॉडल की वीडियोस हैं आपकी हर वीक आती रहती हैं, तो आप देख सकते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की हमने पूरी सीरीज़ डाली हुई है, अगर आपको आपके किसी फ्रेंड को चाहिए आप जाके देख सकते हैं और सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं।
द बेटर ओवरव्यू एंड बेटर एनालिसिस ऑफ द डेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।